आज हमारे देश में वोटिंग का लास्ट डे है और इस दिन के अंत तक पूरे देश में वोटिंग की प्रोसेस और पूरे 7 फेज कंप्लीट हो जाएंगे। इन सब के बाद लोगों की नजर सीधे अब 4 जून पर टिकेगी इस पूरे मामले का रिजल्ट देखने के लिए, जहां लोगों को लग रहा होगा कि वोटिंग प्रोसेस एंड होने तक इस मामले से जुड़ी कंट्रोवर्सी भी खत्म हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन से जुड़ी अभी तक इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि लोगों के होश उड़ गए हैं। पर उसी में आपको बता दें कि एक नए मसले ने देश में और हलचल पैदा कर दी है और इस कंट्रोवर्सी के बीच में और कोई नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी शामिल है। हालांकि आपको यहाँ बता दें कि उनके द्वारा अलेज्ड हेट स्पीच और रिलीजन का इस्तेमाल करते हुए वोट्स मांगने की बात हम नहीं करने वाले हैं। और देखा जाए जो मामला पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा अब उठा है, उसमें पीएम मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। एक शब्द नहीं बोलने के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनसे जुड़े केसेस और कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर कोर्ट्स तक फाइल हो रहे हैं। आगे देखते हैं और ये भी देखेंगे कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शंस वैलिड भी है या नहीं। पूरे मामले की शुरुआत होती है पीएम नरेंद्र मोदी के मेडिटेशन करने से। अब आप सोचेंगे भी कि कैसे भला किसी का मेडिटेशन करना इतना कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है, पर ऐसा ही कुछ हमारे देश में हुआ है। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि वे 30 मई से लेकर 1 जून तक विवेकानंद रॉक इन कन्याकुमारी में 45 आवर्स के लिए मेडिटेट करने वाले हैं, तो अपोजिशन पार्टी में आक्रोश देखने को मिला। अब जायज सी बात है कि यहाँ पर पहला सवाल ये उठेगा कि लोगों में इतना आक्रोश क्यों है। तो बात ऐसी है कि कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये मेडिटेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब भला ये मेडिटेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे वायलेट कर रहा है, ये देखते हैं। लास्ट डे ऑफ वोटिंग के 2 दिन पहले तक, यानी कि 48 आवर्स पहले, इलेक्शन प्रोसेस में एक साइलेंस पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि इस पीरियड में पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को पब्लिक रैलीज और कैंपेनिंग करने से मना किया जाता है। अंडर सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ऑल इलेक्शन कैंपेनिंग स्टॉप्स ड्यूरिंग दिस टाइम व्हिच एंड्स विद द कंक्लूजन ऑफ वोटिंग। Restrictions are imposed so that politicians and the media do not influence voters in any way। पर सवाल लोगों के मन में अभी भी ये है कि भला पीएम नरेंद्र मोदी के मेडिटेशन से कैंपेनिंग का क्या लेना देना है। तो बात ऐसी है कि अपोजिशन पार्टीज को इस मेडिटेशन से नहीं बल्कि इसकी टाइमिंग और ब्रॉडकास्टिंग से दिक्कत है। इस मेडिटेशन के ब्रॉडकास्ट से पीएम नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उनसे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंची है। कांग्रेस लीडर्स को ईसीआई तक सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अभिषेक मनु सिंघवी लेकर पहुंचे हैं, जिन्होंने इस मेडिटेशन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है विच स्टेटेड, वी टोल्ड द ECI that no one is allowed to campaign directly or indirectly during the silence period. We have no issue with some person or leader doing anything, someone observing a vow of silence, but there should be no indirect campaigning during the silence period. The Honorable Prime Minister has announced that he will go on a silence vow from May 30 evening. You know that the period of silence starts from May 30 morning 7 AM and it will continue till June 1. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने 2 डिमांड्स रखी है which are either the PM starts this 24 to 48 hours later after June 1 evening he can do it, and if he insists that he will start it tomorrow then it is necessary that a ban is imposed on its broadcasting on print and visual media. He is himself a candidate in the last phase. This kind of broadcast should not be allowed. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने तो इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का भी रुख किया है। जहां ये सब हो रहा है वहीं ये समझना भी जरूरी है कि क्या सच में पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया भी है या नहीं। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि साइलेंस पीरियड क्या होता है और आपको बता दें कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशूज अ डायरेक्टिव बैनिंग अनलॉफुल असेंबलीज, पब्लिक मीटिंग्स, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग गैदरिंग्स टू लेस देन 5 people. However, door-to-door campaigning is allowed. Political advertisements through electronic and social media are not allowed. और इसी बात के खिलाफ अपोजिशन दिख रही है कि भला पीएम नरेंद्र मोदी ध्यान में रहकर इसे ब्रॉडकास्ट कैसे करवा सकते हैं या इसे इतना वायरल क्यों करवा रहे हैं, और ये सब बस एक वोट मांगने का तरीका है। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी ने भी उन्हें फटकारते हुए कहा है कि इन केस द बीजेपी फॉरगॉट, MCC स्टैंड्स फॉर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड नॉट मोदीज कोड ऑफ कंडक्ट। श्रीमती ममता बनर्जीज डिक्लेरेशन इज क्लियर. एनी अटेम्प्ट टू ब्रॉडकास्ट पीएम मोदीज मेडिटेशन ऑन टेलीविजन will be met with swift and decisive action
as it blatantly violates the Model Code of Conduct। हालांकि आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि उन्होंने इस मेडिटेशन के बारे में ऑलरेडी ECI को खबर दे दी थी और उन्होंने इस मामले में कोई आपत्ति नहीं जताई थी। और सिर्फ एक ये रीजन नहीं है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि शायद PM मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। आपको बता दें कि इस साइलेंस पीरियड को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बात 2 अप्रैल को क्लैरिफाई की थी, एंड दैट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द साइलेंस पीरियड ऑन मीडिया कवरेज ड्यूरिंग द पीरियड referred to in section 126 of the Representation of People Act 1951 is not applicable in case of multi-phased elections। और ये तो किसी से छुपा नहीं है कि ये 18th लोकसभा इलेक्शंस मल्टी-फेस्ड इलेक्शंस है, तो बहुत चांसेस है कि शायद PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। और तो और बात ऐसी है कि ये पहली बार नहीं है जब PM नरेंद्र मोदी इलेक्शंस के समय मेडिटेशन पर गए हैं और उन्होंने 2019 में भी ये किया हुआ है। ड्यूरिंग द 2019 इलेक्शन द PM मेड अ सिमिलर मेडिटेशन ट्रिप टू केदारनाथ अहेड ऑफ द लास्ट फेज व्हेन वाराणसी वाज सेट टू गो टू पोल्स। उस समय भी बहुत ही अपोजिशन पार्टीज और लीडर्स ने ECI को इससे जुड़े कंप्लेंट्स किए थे। However, the poll panel had given the PM a nod for the visit while reminding the PMO that the model code of conduct was still in force। तो चलिए अब एक नजर हम इस मामले में उस प्ली पर भी डाल लेते हैं जो कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में फाइल की गई है। आपको बता दें कि अपने प्ली में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है, seeking directions to the Election Commission of India to take necessary steps to prevent alleged misuse of position by Prime Minister Narendra Modi during his meditation at the Vivekananda Rock in Kanyakumari from May 30 to June 1st, 2024। प्ली में ये साफ किया गया है कि PM नरेंद्र मोदी के इस मेडिटेशन के खिलाफ तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पर इस साइलेंस पीरियड में ये सब करने से उन्हें बेहद दिक्कत है। The Tamil Nadu Congress Committee alleges that broadcasting this meditation through the official media would amount to canvassing and violating the code of conduct, which is an election offence under the Representation of People's Act। It is further submitted that if the Election Commission does not put an end to this program, it would put the opposition parties in a position of disadvantage as they cannot canvass during the cooling off period। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि क्योंकि PM नरेंद्र मोदी उस प्लेस पर मेडिटेट कर रहे हैं तो उधर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और टूरिस्ट को वहां आने से मना कर दिया गया है। पिटिशन ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि since the public has been prevented from visiting the place during the 3 days, the fundamental rights of the tourist to move freely and the rights of the persons engaged in business to earn a livelihood will also be affected। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को ECI का इस मामले में इंटरफेरेंस चाहिए to immediately take necessary steps to prevent the alleged misuse of official positions in the interest of free and fair elections during phase 7। The plea also seeks an interim direction to the Chief Secretary and Director General of Police Tamil Nadu to not prevent tourists and Hindu devotees from visiting the Vivekananda Rock Memorial during the PM's visit or close the business premises in any manner। हालांकि आपको बता दें कि जब ये प्ली फाइल हुई थी तो मद्रास हाईकोर्ट वेकेशन पर थी, पर उम्मीद है कि वे मंडे दैट इज 3 जून को ओपन हो जाएंगे और इसी वजह से ही द रजिस्ट्री हैज नॉट नंबर्ड द पिटिशन येट। द लॉयर्स हैव आल्सो रिटन टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट सीकिंग टू मूव द प्ली एज एन अर्जेंट रिट पिटिशन। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इलेक्शंस के खत्म होने के बावजूद भी PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।